नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि अनिल यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सपा छोड़ने का ऐलान अनिल यादव ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। पार्टी के सभी पदों से अनिल यादव ने इस्तीफा दिया। पत्नी पंखुड़ी पाठक के सम्मान की खातिर इस्तीफा दिया है। सपा नेता ने पंखुड़ी पाठक पर अभद्र टिप्पणी की थी। सपा समर्थकों ने कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक को गालियां दी थी और पंखुड़ी पाठक की एक पोस्ट के बाद बवाल मचा था। पंखुड़ी ने अखिलेश और राहुल की फोटो पोस्ट की थी और फोटो पोस्ट करने के बाद सपा समर्थकों ने गालियां दी थी। पंखुड़ी पाठक ने गाली देने वाले लोगों पर केस दर्ज कराया है। गाली गलौज करने वालों के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई है। लखनऊ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो पंखुड़ी पाठक के लिए यहां पर अनिल यादव ने समाजवादी पार्टी से दामन तोड़ दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और अब से कुछ ही देर पहले इस बात का ऐलान ट्विटर पर उन्होंने किया था। पंखुड़ी पाठक यानी कि अनिल यादव की पत्नी है पंखुड़ी पाठक और पंखुड़ी पाठक के एक पोस्ट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता ट्रोल कर रहे थे। भद्दी भद्दी गालियों का भी इस्तेमाल उसमें किया गया था, जिसको देखते हुए अब अनिल यादव ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया है। आप सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है, जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो, मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूं सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए। और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीजों से इस्तीफा देता हूं। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज है। तो आपने अनिल यादव के उस पूरे बयान को सुना कि आखिर क्यों और किस तरह से आहत होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, जिस पार्टी से वो छात्र जीवन से जुड़े हुए थे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ गए आदित्य, जिस तरह से अनिल यादव ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अभी बयान भी हमने सुनाया, हलचल क्या है? और समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अधिकारियों के स्तर पर जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है उस स्तर पर कोई हलचल देखी जा रही है क्या अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक वफादार अपना सैनिक कह सकते हैं या उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से घुड़सवार उसको जो है एक तरह से खो दिया है। और जो मसला है वो मतलब एक ऐसा है स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अनिल यादव ने बताया भी। और तो एक कहीं ना कहीं एक सपा के लिए एक ये दुखद खबर है, बुरी खबर है। लेकिन अगर हम बात करें कि हलचल की, तो लखनऊ कार्यालय में कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह की टिप्पणियां दुखद हैं, भविष्य में ये ना हो इसके लिए वो ध्यान देंगे। और उधर दूसरी तरफ हजरतगंज थाने में पंखुड़ी पाठक ने एक कंप्लेंट की है। उस कंप्लेंट में हजरतगंज थाने में एक आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत अरुण कुमार यादव और उनके कुछ और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है और उस पर कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। और सपा में भी ये पूरा जो आज घटनाक्रम रहा है वो चर्चा का विषय है। जी अच्छा आदित्य, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे थे और अनिल यादव ने साफ तौर पर कहा
कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है उस पार्टी में मैं कैसे रह सकता हूं। मैं अपनी अगर पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपने प्रदेश की और देश की तमाम महिलाओं की रक्षा कैसे करूंगा, उनके सम्मान की रक्षा कैसे करूंगा। ये एक ऐसा वक्त है 2022 से एक साल पहले जब आपके पार्टी के पुराने और वफादार, जिस तरह से आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि सैनिक अगर आपसे इस बात को कह के दूर हो जाएं तो फिर आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप महिला अपराध, महिलाओं के जुड़े हुए मुद्दे, आप उन पर सरकार को घेर सकें। देखिए, यहाँ पर एक ये आपने बिल्कुल सही और महत्वपूर्ण सवाल उठाया हुआ है। सपा को पहले भी, चाहे बसपा रही हो चाहे भाजपा रही हो, दोनों ही पार्टियों ने खास तौर से महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान और उन पर बढ़ते अपराधों को लेकर अखिलेश सरकार को घेरा था, अभी भी घेरती रहती है गाए बगाए। तो उस इशू पर अगर अनिल यादव जाते हैं पार्टी को छोड़कर तो कहीं ना कहीं एक झटका है और इसका जवाब सपा के जिम्मेदारों को देना ही होगा। जी आदित्य, जिन नेताओं का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं आहत तब ज्यादा हुआ जब आधिकारिक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नसीहत उन्हें दी जाने लगी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, नहीं तो हम भी लिखना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, डायरेक्ट किसी को नहीं किया, इंडिकेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे तब जरा आहत हुआ जब तमाम अधिकारी, तमाम बड़े नेता भी इस बात को कन्फ्रंट करते नजर आए और अपने ही समर्थकों का पक्ष लेते नजर आए। वो नाम क्या सामने आ पाए हैं कि कौन कौन लोग इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे थे या फिर समर्थकों का इन तमाम टिप्पणियों का पक्ष ले रहे थे? देखिए, इसमें जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो इस पूरे मसले पर मौन ही है और जो टिप्पणियां की गई, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया पंकुड़ी पाठक के खिलाफ, उसमें अगर हम बात करें कि प्रदेश स्तर के कोई बहुत बड़े नेता लोग तो नहीं है। हाँ, अरुण यादव एक हैं, इनका नाम जरूर आया है, जिनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत हजरतगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन हाँ, एक सवाल उनका वाजिब है कि कम से कम इस पर एक स्पष्ट रुख पार्टी के जिम्मेदारों का सामने आना चाहिए था, वो नहीं आया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखद है और इसमें एक पार्टी की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप आगे भी नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। सेक्टर 12 में पुलिस की छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में यह रैकेट चल रहा था, तो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस के अंदर यह रैकेट चल रहा था, 5 लोग गिरफ्तार किए गए। ये वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब छापा मारा गया था। यहां पर काफी समय से यहां पर शिकायतें मिल रही थी, तो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक गेस्ट हाउस के अंदर यह पूरा खेल चल रहा था, सेक्स रैकेट यहां पर चलाया जा रहा था। तो सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है नोएडा में, जहां पर पुलिस की टीम ने छापा मारा और छापे में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। तो सेक्टर 12 में पुलिस की छापेमारी हुई, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा से खबर है, नोएडा के सेक्टर 12 से खबर है। तो वहीं अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में मारपीट, पैसे पेमेंट को लेकर स्टाफ और तीमारदारों में मारपीट हुई थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। पुलिस पर हिरासत में लिए गए डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप है। गुस्साए बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ ने हड़ताल की। आरोपी तीमारदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मांगे नहीं पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। तो अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में मारपीट हुई है। पैसे पेमेंट को लेकर स्टाफ और तीमारदारों में मारपीट की खबर आई है। गुस्साए बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी हड़ताल की है। अलीगढ़ का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आता है, कोई भी डॉक्टर उसको अच्छे से इलाज करके ही घर भेजना चाहता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज के साथ बुरा हो। ये जो केस है, पर्टिकुलर केस, ये एक डिलीवरी का केस था। पेशेंट के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, तभी वो के हॉस्पिटल आया। वो दूसरी जगह नहीं जाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंटर है, अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जब उसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स भी हुई, पेशेंट को इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई कि वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी पेशेंट। अगर मोस्ट प्रॉब्ली मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर वो किसी और हॉस्पिटल में होती तो शायद बच भी नहीं पाती। इन्होंने बहुत मेहनत करके, अस्पताल के पूरे स्टाफ ने, डॉक्टर्स के साथ मिलकर सब लोगों ने उस पेशेंट को बचाया। ना सिर्फ बचाया, वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसको आज वो छुट्टी की हालत में आ गया पेशेंट। जब पेशेंट छुट्टी होने की हालत में आ गया उस वक्त जाके जब एंड तक भी इतने इलाज करने के बाद भी जब उसको पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसको डिस्कस करने के बजाय उसके अटेंडेंट्स ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और धक्का मुक्की करके थप्पड़ भी मारे।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर युवक की मौत पर हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। मुआवजे की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पीर बियावानी की यह पूरी घटना है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। तो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं ये पूरे ग्रामीण और बुलंदशहर से यह खबर है। तो शव को हाईवे पर रखकर हाईवे जाम करने की कोशिश भी की गई। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पीर बियाबानी की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर में युवक की गंभीर मौत हुई है और गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम करने की भी कोशिश की। तो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण, लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से उन्हें समझाया गया। तो आपको बता दें कि दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसमें ये मौत हुई और शव को अब हाईवे पर रखकर ग्रामीणों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर में युवक की मौत पर काफी हंगामा हुआ है। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। अशोक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अशोक, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद गुलाटी मार्ग पर एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया था, खत्म हो गए। के परिजनों ने एक रोड जाम कर दिया था, जिसको उनकी मांग थी कि जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको उचित मुआवजे को लेकर उन्होंने जाम लगा दिया था। हालात ये है कि कई थाने की मौके पर पहुंचकर हालात को संतुलित कर दिया है और भी खुलवा दिया है। और उनकी जो भी मांग है लिखित में उनके एक प्रार्थना पत्र लिया है और डीएम के लिए अपना प्रार्थना पत्र भेजा। देखना ये होगा उस प्रार्थना पत्र के दौरान में क्या मांग उनकी मांगी जाती है या किस जो से एक्सीडेंट हुआ है वो कब तक पकड़ा जाता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बुलंदशहर में युवक की मौत पर काफी हंगामा देखने को मिला। तो वहीं बुलंदशहर में पशु तस्करों को नहीं है पुलिस का डर। चोरी करने आए पशु तस्कर और ग्रामीणों में मारपीट हुई। तस्करों ने तमंचे के बल पर किसान को बंधक बनाया। एक भैंस ले जाने वाले तस्कर कामयाब हो गए थे और ऐसे में पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 15 फरवरी की यह घटना। अभी तक खाली हाथ है पुलिस पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव डगरोली का पूरा मामला है। तो चोरी करने आए पशु तस्करों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। खबर रायबरेली से है, जहां पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी थी। रायबरेली की यह खबर। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। रायबरेली का मामला है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर डीएम रविंद्र कुमार को मिला पुरस्कार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे पुरस्कार से सम्मानित हुए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2019 का ये पुरस्कार मिला है। डीएम रविंद्र कुमार को किताब लिखने पर सम्मानित किया गया। सपनों की उड़ान सिफर से शिखर तक नाम की ये डीएम ने एक किताब लिखी। अमृतलाल नागर पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं डीएम रविंद्र कुमार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश ने अमृतलाल नागर को पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि किताब में डीएम ने अपनी एवरेस्ट यात्रा का जिक्र किया। और इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके झूठे वादे किए जनता को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय जहां शौचालय है, वहीं मां गंगा का भी आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी। आज लगातार नाले जा रहे हैं। लगातार जो पैरामीटर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन नापा जाता है, चाहे वो डिजोल्व ऑक्सीजन हो, चाहे बीओडी हो, चाहे सीओडी हो, और चाहे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ। और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं
वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो, चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो मां गंगा को दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई। और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहां बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा, और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं अगर ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए, मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? देखो, ये कांग्रेस वाली भाषा यहां मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं।
वो 7 बनारस के बाद छूट गया। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव के मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।